आहा, कितना सुंदर और पवित्र स्थान है। ये सुंदर सुंदर शैल श्रेणियां, ये गुफाएं, ये सुंदर सुंदर झरने और ये कितने वेग से कलकल करती हुई गंगा अपने आराध्य देव से मिलने के लिए कितनी व्याकुल हो रही है। ऐसा सुंदर और पवित्र स्थान देखकर मेरे मन में भगवत भजन करने की प्रबल इच्छा तो हो रही है। तो क्यों न मैं अपने आराध्य देव को नियमित करके कुछ दिनों के लिए यही समाधि लगा दूं। नारायण 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 ओम नारायण 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 प्रभु इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय। नारायण नारायण। यह है क्या? हमारा इंद्रासन क्यों डोलने लगा? यूं एकाएक इंद्रासन का डोल जाना कोई शुभ संकेत नहीं है। अभी अपनी योग माया द्वारा ज्ञात करता हूं कि इन सब के पीछे क्या रहस्य है। तो छूटी के भी भर निकल आए। देव ऋषि नारद हिमालय की तहरीटियों में तपस्या कर रहे हैं, जिनके तप के प्रभाव से हमारा देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। तो क्या देव ऋषि अपने तपोबल से हमारा इंद्रासन छीनना चाहते हैं? हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। अभी अपने मित्र कामदेव को बुलाता हूं और देव ऋषि नारद की तपस्या खंडित कराता हूं। मित्र कामदेव, मित्र कामदेव, मित्र कामदेव प्रकट हो। मुनि गति देख सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन सन्माना। सहित सहाय जाओ मम हेतु, चले हर्षिए जल चर केतु। आओ मित्र कामदेव। हाजिर हूं मैं मित्रवर। कहिए सुरपति राज, क्या आज्ञा मोहे होत है? देवन के सरताज। मित्र कामदेव, हिमालय की तहलीटों में देव ऋषि नारद घोर तपस्या में लीन है और उनकी तपस्या के प्रभाव से हमारा इंद्रासन डोलने लगा। हम ये चाहते हैं कि आप रंभा, मेनका, उर्वशी आदि अप्सराओं को अपने साथ ले जाएं और अपने पराक्रम द्वारा
देव ऋषि नारद की तपस्या खंडित कर दे। कौन सी बात है नाथ बड़ी, अब ही मुनिराज को ध्यान छुड़ाऊं। ले ऋतुराज बसंत दिखाए के, तान तरंगन मैं बोराऊं। काम कला रच के बहुत भांति, योगी समाधि को भंग कराऊं। जो ना करूं किशोर इतना, जग में निज नाम ना काम कहाऊं। जो नहीं काम दे, हमें आप पे पूर्ण विश्वास है। आज्ञा दीजिए मित्र। जाओ मित्र, विजयी होकर लूटो। करही गान बहुतान तरंगा, बहुविधि कृणहि पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हर्षाना, किन्हे सि पुनि प्रपंच विधि नाना। देव ऋषि नारद घोर तपस्या कर रहे हैं। रति, क्या तुमने देखा? देव ऋषि नारद घोर तपस्या कर हमारे मित्र इंद्र का सिंहासन छीनना चाहते हैं। परंतु इन्हें तनिक भी अंदेशा नहीं, ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे, कदापि नहीं होने देंगे। जब तक काम है, काम देव है, हरगिज नहीं होने देंगे। अभी मैं अपनी अप्सराओं को बुलाकर इनकी तपस्या को भंग करता हूं। हे मेरी प्रिय अप्सराओं, हे रंभा आदि अप्सरा, परियन की सरताज, बहुविधि तान लगाए के गाओ गाओ बसंत बहार। बसंत आई बहार छाई, समीर चलता लजा लजा के। बसंत आई बहार छाई, समीर चलता लजा लजा के। सुमन को भवरे गुलों को बुलबुल सता रहे हैं, हंसा हंसा के सता रहे हैं, हंसा हंसा के सता रहे हैं, हंसा हंसा के। ये क्या? मेरी अप्सराएं विफल होकर चली गई, रति भी विफल होकर चली गई। कोई चिंता की बात नहीं। अब तो मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग कर कर देव ऋषि नारद की तपस्या को भंग करता हूं। सर्वप्रथम मैं कुसुम बाण का प्रयोग करता हूं। ये क्या? मेरा ये प्रयास विफल गया। अब मैं एक ही बाण है जो देव ऋषि नारद की तपस्या को भंग कर देगा।
और वो बाण है काम बाण। ये क्या? काम बाण भी विफल हो गया, मेरे सभी प्रयास विफल हो गए। अब मैं महाराज इंद्र को क्या उत्तर दूंगा? त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। मुझे क्षमा कर दीजिए। कौन? हे देव ऋषि नारद, मैं कामदेव। कामदेव? तुम्हारा यहाँ आने का प्रयोजन? हे देव ऋषि नारद, मुझे महाराज इंद्र ने आपके पास भेजा कि मैं आपकी तपस्या को भंग कर सकूं, पर उन्हें भय था कहीं आप अपने तपोबल से उनका सिंहासन ना छीन ले। मेरे सभी प्रयास विफल हो गए मुनिवर, मेरे सभी प्रयास विफल हो गए। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा। नारायण नारायण नारायण। अरे तुम्हारे महाराज कितने भीरू हैं। नारद को सदैव उनका हित चाहता है। उसे जाकर कहो हमारी चिंता न करें। जाओ, तुमको भी हमने सहर्ष क्षमा कर दिया। जाओ। आप सत्य कह रहे हैं ना? जाओ। आप धन्य है देव ऋषि। क्षमा कर दिया। आज मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। आज मेरे समान इस पूरे भूमंडल में कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है। आज मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। ये समाचार जाकर मैं भगवान भोलेनाथ जी को सुनाता हूँ। आज मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। आज मेरे समान इस भूमंडल में कोई नहीं है। आज मेरे समान, मेरे जैसा कोई नहीं है। नारायण नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ की जय हो। आइए देवर्षि, आइए, कहिए आज आपका आगमन किस कारण से हुआ? और आज आप बड़े प्रसन्न भी दिखाई दे रहे हैं। प्रसन्नता की बात ही है प्रभु। अच्छा, आज मैं आपको एक नवीन समाचार सुनाने आया हूँ। क्या नवीन समाचार है देवर्षि? भोलेनाथ जी, एक बार मैं भ्रमण करता हुआ हिमालय की तलहटी में जा पहुंचा। वहां के सुंदर और रमणीय मनोहारी दृश्य देखकर मेरे में भगवान की इच्छा, प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं उनकी धारणा कर लूं, समाधि लगा दूं। और प्रभु, मैंने अपने आराध्य देव को नियमित करके वहीं पे समाधि लगा दी। फिर जानते भोलेनाथ जी क्या हुआ? क्या हुआ देवर्षि? मेरी घोर तपस्या से घबरा कर, भयभीत होकर राजा इंद्र को लगा कि मैं उनका सिंहासन छीन लूंगा। तो मेरी घोर तपस्या को खंडित करने के लिए रंभा, मेनका, उर्वशी, मेनका जैसी अप्सराओं को कामदेव के साथ भेज दिया। उन्होंने बड़ी चेष्टाएं की प्रभु, मगर भोलेनाथ जी, कामदेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। और अंत में त्राहिमाम करता करता मेरे चरणों में आ गया। और प्रभु, मैंने भी उसको सहर्ष क्षमा कर दिया। बस यही समाचार सुनाने के लिए मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली प्रभु। देवर्षि, बहुत अच्छी बात है। पर देवर्षि, जो कथा आपने हमें सुनाई है, जी, भूल करके भी वो कथा भगवान श्री हरि से ना सुनाना है? और अगर ये प्रसंग आ भी जाए तो आप अपनी बात को अवश्य छिपा लेना।
इसी में आपका कल्याण है। तथास्तु। बस यही समाचार सुनाने मैं उपस्थित हूँ। मैं चलता हूँ प्रभु। तथास्तु। नारायण नारायण नारायण। महादेव के मन में कितनी ईर्ष्या भरी हुई है। स्वयं तो कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, मुझे बोल रहे हैं ये समाचार जाके भगवान विष्णु को मत सुनाना। क्यों न सुनाऊं? मैं उनको अवश्य सुनाऊंगा। चलता हूँ, मैं भगवान विष्णु के पास चलता हूँ ये समाचार सुनाने के लिए। आज मुझे अपार हर्ष हो रहा है। आज मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। आज मेरे समान इस भूमंडल पे कोई नहीं है। नारायण नारायण नारायण। बोलो त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु की जय। एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा, जय बस श्री निवास श्रुति माता। प्रभु की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। कल्याण हो मुनिवर। कहिए, आपके आगमन का कारण कहिए। प्रभु, बड़ी प्रसन्नता की बात है। आज मैं आपको एक नवीन समाचार सुनाने आया हूँ। नवीन समाचार? जी प्रभु। कैसा नवीन समाचार नारद मुनि? प्रभु, एक बार मैं भ्रमण करता हुआ हिमालय की तलहटी में जा पहुंचा। वहां के सुंदर और मनोहारी दृश्य देखकर मेरे मन में भगवत भजन की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। तो मैंने आपकी स्तुति करके वही समाधि लगा दी। उसके बाद पता है प्रभु क्या हुआ? क्या हुआ मुनिवर? मेरी घोर तपस्या से भयभीत होकर देवराज इंद्र को लगा कि मैं उनका सिंहासन छीन लूंगा। तो मेरी तपस्या को भ्रमित करने के लिए, तपस्या को खंडित करने के लिए रंभा, मेनका, उर्वशी जैसी अप्सराओं को भेज दिया कामदेव के साथ। और प्रभु, बड़ी चेष्टा करने के बाद कामदेव मेरा कुछ न बिगाड़ सका और अंत में त्राहिमाम करता मेरे चरणों में आ गिरा। और प्रभु, मैंने भी उसको सहर्ष क्षमा कर दिया। ये समाचार सुनाने में आपका प्रभु, आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है प्रभु। ये सब आपकी कृपा है। नारद ऋषि जी, आपके तो स्मरण मात्र से ही काम, मद, मोह सभी दूर हो जाते हैं। तो आपकी तो बात ही अलग है। नहीं प्रभु, सब आपकी कृपा है। ये बस यही समाचार सुनाने के लिए मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। मैं चलता हूँ प्रभु। अब मैं चलता हूँ, मैं जाता हूँ। कल्याण हो मुनि। प्रभु, आज मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। आज मेरे समान इस भूमंडल पर कोई नहीं है। नारायण 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 नारायण। नारद ऋषि के मन में अभिमान का अंकुर पैदा हो गया है। हमें इसका उपाय करना होगा। भक्तों को सही मार्ग पर लाना ही हमारा धर्म है।